हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रसराज कृष्ण का चैप्टर 1 रसराज कृष्णा पढ़ रहे थे। और बात आई थी कि हम सो कॉल्ड हैप्पीनेस में पड़े हुए हैं, जिसको सूकर की तरह बताया गया है कि बस इतना पैसा पा लें तो हमें सच्चा खुशी मिल जाएगी। ये पावर, ये पोजीशन मिल जाए हमें तो हमें सच्ची खुशी मिल जाएगी, बट दैट इज लाइक अ हैप्पीनेस ऑफ अ पिग। एक सुअर की को जितनी खुशी होती है मल खाने में, गंदी जगह पे रहने पर, उसी के समान है। क्यों? क्यों उसी के समान है? क्योंकि सब छूट जाएगा, एक दिन सब छूट जाएगा। सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख क्या है वो हम आज देखेंगे। और भौतिक गुण 3 टाइप के होते हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे ये बात है शुद्ध सत्व गुण। ये भौतिक गुण नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, डिवाइन, ट्रांसीडेंटल। तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। मनुष्य का सुख सत्व गुण की स्थिति प्राप्त करने में, मतलब इफ यू वांट रियल हैप्पीनेस, तो वो हमें कब अचीव होगा? जब हम शुद्ध सत्व की स्थिति में आ जाते हैं, जिसको वासुदेव स्थिति भी कहा जाता है। मतलब बेसिकली अपने स्वरूप में आ जाते हैं। थोड़ा टफ जा रहा है, आई विल ट्राई टू मेक इट इजी। ये स्थिति प्राप्त करने पर ही वह समझ सकता है कि वस्तुतः सच्चा सुख क्या है। जब हम इस प्लेस पे आ जाते हैं तब हम समझ पाते हैं कि व्हाट इज रियल हैप्पीनेस। और उसके लिए हमें करना क्या है ना? सब काम छोड़ के बस इस लाइन को देखो जो मैं बोलने वाली हूँ। यदि हम नियम पूर्वक कृष्ण कथा सुनेंगे तो तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से एकत्रित गंदगी दूर हो जाएगी। नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यदि हम, हाईलाइटिंग वर्ड है नियम पूर्वक। आज ठंड बहुत है, आज नहीं जा रहे हम भैया, आज तो हम मूंगफली खाएंगे। आज नहीं जा रहे, छुट्टी ले ली। अरे आज ना वो क्या था, चाचा की मामा की बहन की बहू की बेटा आ गई थी, बेटा आ गया था। तो हम उसमें बात करने में बिजी हो गए थे कि आप जब छोटे थे ना तो आप बहुत छोटे दिखते थे, अब आप बड़े हो गए तो हम पहचान नहीं पा रहे। फालतू की बातों में लग जाते। तो हम इसलिए कथा में नहीं आ पाए मैडम। अच्छा, क्यों कथा में नहीं आ पाए? ऐसा था मैम, हमने एक बार ज्वाइन किया। ज्वाइन करके वो ऐसे गोल गोल बफरिंग दिखा रहा था, तो हमने सोचा है क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ले लेंगे। अरे लेंगे तो ले लेंगे। वो स्टार्टिंग में रिपीट करती है ना थोड़ा सा 2 मिनट का, कि क्या पढ़ा था हमने कल, उससे पता चल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ बात की जा रही है नियम पूर्वक। और नियम पूर्वक का अर्थ क्या होता है? दो दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है आदर पूर्वक। कथा हमें कैसे सुननी चाहिए? आदर पूर्वक, ऐसे नहीं। मेरे सामने कुछ है, उसको ले लेते हैं। भैया मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल कुछ खट्टी खट्टी गोली हैं, ठीक है, कभी कभी मन करता है खाने का तो खा लेते हैं। यस, तो हमारा क्या बता रही है? मनुष्य का सुख, ऐसा कभी कथा सुन रहे हैं या फिर? एक मैडम रुक जाना जरा। मैडम तो नहीं रुकती है। आगे चलते चलाते मोबाइल यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं तो ऊपर सीलिंग ही देख रहे होते हैं। कई बार देखने को मिलता है सीलिंग ही देख रहे होते हैं, ऊपर पता नहीं क्या दिखता है ऊपर। बात करना, ये आदर नहीं है। आदर कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार मैंने जपा रिट्रीट ऑनलाइन ज्वाइन किया था। इतना सुंदर ड्रामा करवाया था महाराज जी ने कि एक पर्सन जप कर रहा है। जप जैसे हम भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान राधा कृष्ण वहां पे आके खड़े हो जाते। तो उन्होंने प्ले जो करवाया था ना उसमें ऐसी था कि एक डिवोटी चैंटिंग कर रहे हैं और सामने आ गए राधा कृष्णा। अब क्या हुआ, वो मोबाइल लेके बैठ गया, मतलब बैठ गए, मोबाइल लेके बैठ गए, जो भी कर रहे हैं। अब राधा कृष्णा कह रहे हैं कि हाँ आपने नाम लिया, आपने हमें बुलाया, तो आपने क्यों बुलाया? वो मोबाइल में ही लगे हुए हैं। तो दैट इज अनादर ना, दैट इज डिसरेस्पेक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, अब हम अभी इतनी शुद्ध स्थिति में नहीं है कि हम बिल्कुल, मतलब 16 का 16 माला, जितनी भी माला हम कर रहे हैं वो बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुन पाए। इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज आवर माइंड इज एजिटेटेड। हमारा माइंड है, माइंड का काम ही है एजिटेट करना। कभी ये थॉट आता है, कभी वो थॉट आता है, कभी कभी तो ऐसे थॉट आ जाते हैं जिनका कोई वास्ता ही नहीं हमसे। अब पुराने थॉट, इतने पुराने थॉट आ जाएंगे। एक मेरे पास खिलौना था, वो रेड कलर का था, वो अब कहाँ है? कुछ भी थॉट आ सकता है।
बट हमें अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है ना, अननेसेसरी चीजों को जबरदस्ती, मोबाइल का यूज, बातें करने का, मतलब अब ऐसा ही बिल्कुल ही छज्जा गिर गया है तो बात अलग है, तो बोलना पड़ेगा कि बच्चों वहां मत जाओ। बट अननेसेसरी बात का बोलने का तो मतलब नहीं है ना, तो उसको ट्राई करना चाहिए वो हम ना बोलें। तो पहला वर्ड था आदर पूर्वक, दूसरा पूर्वक है रेगुलेटिव वे में। डेली करना है, 24 घंटा तो चलो नहीं कहा जा रहा कि हम कथा नहीं सुन सकते अभी, एटलीस्ट तो जितना सुन सकते हो उतना तो एटलीस्ट एक एक कुछ तो डिसाइड करना है कि हम इवनिंग इवनिंग की कथा या दिन का एक लेक्चर तो सुनेंगे सुनेंगे, या जो चाहे वो सुबह और शाम का ले सकते हैं, या हम आधा घंटा लेंगे, मतलब वॉट एवर, कुछ ना कुछ एक रेगुलेटिव व्रत हमें जरूर लेना चाहिए। वो चाहे कथा का भी हमें लेना चाहिए और नाम का भी लेना चाहिए, कथा का भी लेना चाहिए और नाम का भी लेना चाहिए, कि इतने राउंड्स तो हम करे करेंगे, जिस दिन हमें इतना टाइम मिल गया तो हम एक्स्ट्रा कर लेंगे, बट इतने फिक्स्ड है कि वो तो करने हैं। वरना स्थिति तो ऐसी होती है। प्रभु प्रभु जी बता रहे थे, और ये सच्ची बात है, कि प्रभु जी टेम्पल में गए इवनिंग टाइम पर, या कभी भी इवनिंग में गए थे आई गेस, तो उन्हें एक डिवोटी मिले, और डिवोटी से उन्होंने पूछा आपकी माला हो गई 16। अब जिसका एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है, मतलब उसको याद ही नहीं है कि माला हुई है या नहीं हुई है, भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन में हमें कभी रखे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, नियम पूर्वक एक व्रत लेके हमें करना चाहिए। मैं इस चीज से रियली वेरी, आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर हमारे ग्रुप में से ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड हो चुके हैं। जब रिपोर्ट आती है ना, सेम टाइम पे उनकी चैंटिंग कंप्लीट होती है, एंड मतलब उसको देख के रियली में लगता है कि कितनी जल्दी अफेक्ट हो जाता है अगर नाम जाप किया जाए और एसोसिएशन में किया जाए। फर्क उनका क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मैं जिनका कह रही हूँ वो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एसोसिएशन में चैंटिंग कर रहे हैं। अकेले कर लो, ऑल दो नाम जाप के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप बिना नहाए भी नाम जाप कर सकते हो, आप सुबह शाम रात दिन कभी भी नाम जाप कर सकते हो, बस सोते हुए नहीं कर सकते क्योंकि सोते हुए कर नहीं पाएंगे, वरना उसमें भी कर सकते थे। तो कोई नियम नहीं है ऑल दो, बट स्टिल जब हम एसोसिएशन में करते हैं ना, तो आप देखना सेम टाइम पे कर पाएंगे। अकेले में थोड़ा सा हमें हमें हमारा अपने पे भरोसा इतना नहीं है। बात ये है, कर लेंगे, कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है, क्या होगा अगर हम कथा सुनेंगे, क्यों कहा जा रहा है कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो, तो क्या होता है उसका परिणाम, दैट मीन्स रिजल्ट ये होगा कि हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से एकत्रित गंदगी दूर हो जाएगी। अब जो नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, भैया हृदय में कौन सी गंदगी है, हमें तो नहीं दिख रहा, हमारा ब्लड तो बिल्कुल बढ़िया है, अगर हमें तो हार्ट का टेस्ट कराया तो एकदम बढ़िया आई थी, इको कराया तो उसमें ऐसे 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 करके आया था, हमें तो कुछ नहीं गंदगी दिख रही। तो उनको बताना चाहेंगे कि गंदगी क्या है। गंदगी ये है कि हम जो है हम वो भूल गए हैं, हमें नहीं याद है। हम हम हमें जो इस टाइम बॉडी मिला हुआ है, हम एक्चुअली वो है नहीं। पिछले जन्म में हम कुछ और थे, उससे पिछले जन्म में हम कुछ और थे। जब हम छोटे थे तब हमारा शरीर दूसरा था। अगर हमें अपना बचपन का फोटो नहीं दिखाया जाए तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि हमें। कितने लोग ऐसे हैं जिनका फोटो दिखाया जाए वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे, मतलब जो बिल्कुल ही कह सकते हैं चेंज हो गए, जिनको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है। अगर मैं अपना फोटो रख दूं ना, आई डोंट थिंक कि कोई पहचान पाएगा बचपन का। तो ऐसे कितने लोग हैं। अच्छा, सब बचपन के ऐसी की ऐसी बस लंबे खींच दिए गए हैं। ये कह रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो एक दिन ये डेमो करवाया जाएगा, उसके बाद देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो गंदगी हमारी क्या है, गंदगी बेसिकली है हमारी वासनाएं। हमारे अंदर इतनी डिजायर्स है, इतनी डिजायर्स है। सारा खेल हमेशा से एक ही बात बोली जाती है, इच्छाओं का है। हम इच्छाओं के चक्करों में फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, वही इच्छाएं हमें दुख देती चली जाती है। मेरा मन कर रहा है एक नया शानदार घर बनवाऊं। चलो बहुत खुशी की बात है। अब सबसे पहले सोचो, घर बनवाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो भी उसमें पैसा लगेगा वो कलेक्ट करना है हमें। लोन लेके बनवाना है तो लोन लेने के चक्कर लगाने हैं, और फिर उसकी ईएमआई पे करते रहना है। ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा।
हम्म। हरे कृष्णा। हरे इजी कृष्ण। मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो उसको डीएमआई कर दो। डिफिकल्ट मंथली इंस्टॉलमेंट। कैसे कैसे देते हैं ना। अरे फिर आ गया, अरे फिर आ गई। तो मेक इट चेंज, इसको डीएमआई कर दो। तो कितनी मुश्किलों से फिर ईएमआई पे करते हैं। उसके बाद घर बनवाने में इतनी मेहनत, यहाँ से लोगों को बुलाना है, वहां से लोगों को बनाना है, ये डिजाइन होना चाहिए, उसके जैसा डिजाइन नहीं होना चाहिए, ये वो। उसके बाद जब घर बन गया, उसके बाद घर का प्रवेश करवाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, उसमें दो चार के मुंह फूलते हैं, अच्छा खाना नहीं था, अच्छा ये नहीं था, हमें नहीं बुलाया, धुएं में बैठा दिया, ये और वो, फलाना ढिमकाना, चलो उसको झेलो। उसके बाद गए सब, अब तो हम घर में रहेंगे, अब घर में रह लिया, अब थोड़े दिन बाद सीलन सी आ रही है। अरे ये नल अभी तो लिया था, अभी खराब हो गया। सब कुछ सही है, लेकिन पार्किंग ना, पार्किंग में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। अरे यार, हमने इतना बड़ा घर तो बनवा लिया, पहले तो 2-3 रूम का घर था तो चलो ठीक है, अब तो इतना बड़ा मंजिला घर बनवा लिया, अब तो किसी दिन काम वाली नहीं आए तो खुद ही काम करना पड़ता है, सच तो छोटा ही सही था। और तरह तरह की प्रॉब्लम्स, यू नो इट वेरी वेल। और ये एक जगह का नहीं, सब जगह का हाल है, ये मैंने सिर्फ घर का एग्जाम्पल ले लिया है, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ जिसको आप सब फेस करेंगे या कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी। तो जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं, जैसे बीटेक, बीबीए, बीटेक, वटेवर, तो उसके बाद अब चलो जॉब करेंगे भाई, एक बार जॉब लग जाए जिंदगी सेट है। अब कैसी सेट है वो तो गरिमा जी बताएंगी। एक बार बचपन में होते हैं, बचपन से हमें क्या कही जाती है, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोलना ही होगा, कि बस 12th निकल जाए, एक बार बोर्ड दे दो, मतलब 12th भी नहीं, पहले 10th पे आया जाता है, 10th का बोर्ड दे दो एक बार, तुम्हें बिल्कुल पता चल जाएगा बोर्ड में क्या होता है, तुम 12th का तो ऐसे दोगे, ऐसे ऐसे दोगे 12th का पेपर। ठीक है, तो हमने जैसे तैसे करते हुए 10th निकाला, पर 12th का ऐसे बिल्कुल नहीं निकला हमारा। फिर हम जब 12th में आते हैं तो हम सोचते हैं 12th तो नहीं निकल पा रही है, बस एक बार कॉलेज में आ जाऊं तो लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि कॉलेज में जाते ही क्या होता है, हवा चलती है, हमने मूवीज में देखा है, हवा चलती है, बाल उठते हैं, दुपट्टा ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसा देखा है, वैसी लाइफ हमें जीनी है, बस जैसे तैसे 12th निकालो। अब आते हैं कॉलेज में, और फिर कॉलेज में आने के बाद कहते हैं कि हम कॉलेज में आ गए, ये तो स्कूल ही है। कॉलेज में आ गए हम, ये तो स्कूल ही है। चलो ठीक है, अब आ गए भगवान, अब जैसे तैसे ग्रेजुएशन तो निकले, हम जब एमबी करेंगे ना, पीजी में आएंगे, तब हम अपनी मन की करेंगे, हाँ। अब वहां पे आ गए, वहां पे तो आते ही सब देखो अलग अलग चीजों की तैयारियां कर रहे हैं कि जैसे तैसे जॉब लगे। एक बार जॉब हाथ लग जाए, रिश्तेदारों को दिखा दो, लो लो लो, उसके बाद सेट है जिंदगी। अब जब जॉब लगती है, ये कैसी जॉब है। मैंने तो सोचा था कि बहुत ही मजा आएगा, यहाँ तो मतलब मेरे को खाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तो मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है भाई, सब कुछ हो पा रहा है, अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। शादी हो जाए एक बार, घर में जाके खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, तब अपना काम कर लूंगी मैं बढ़िया तरीके से, या कर लूंगा बढ़िया तरीके से, पर एक बार शादी। उसके बाद की तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। क्या ही होता है। चलिए आगे चले, तो एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक इच्छा के बाद क्या होता है, हम सोचते हैं सेट हो जाएंगे, बट मरने तक सीरियसली चलता रहता है। शादी हो जाए, बस एक बार बच्चा हो जाए, बच्चे के बाद पोता हो जाए, फिर पोती हो जाए, पोतों की शादी हो जाए, एक बार सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेकिन लेकिन कथा सुनने से क्या होता है, ये जो सारी गंदगी थी ना वो दूर हो जाती है। हाँ, हम समाज में रह रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, उसके साथ हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारी हैं, हमारे घर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, भगवान को लेके, वो हमें सारी फुलफिल करनी है। बट ऐसा नहीं कि पीछे भागे जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी नहीं रहती है, मुझसे ऊंचा कैसे है, तुम इतना नीचे कैसे हो, वो मेंटालिटी नहीं रहती, और एक्चुअली में वो बहुत परेशान करती है। आप कितने भी ऊंचा हो जाओ, हर 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 स्टेप पे आपको अपने से ऊंचा कोई ना कोई दिखेगा, चाहे ब्यूटी के टर्म्स में हो, चाहे फेम के टर्म्स में हो, चाहे पैसे के टर्म्स में हो, चाहे पावर के टर्म्स में हो, चाहे पोजीशन के टर्म्स में हो, कोई ना कोई आपको हमेशा दिखेगा। इसलिए आप सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे।
बट कृष्ण कथा सुनने से क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, बिकॉज कृष्णा लव्स यू, ईच एंड एवरी वन। और ऐसा नहीं है कि आपको कर रहे हैं, गरिमा को कर रहे हैं तो स्नेहा को नहीं करेंगे, या स्नेहा को कर रहे हैं तो प्रांशी को नहीं करेंगे, या आयशी को कर रहे हैं तो श्रुति को नहीं करेंगे, या तनिष्का को कर रहे हैं तो पलक को नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ईच एंड एवरी वन, सबसे करते हैं। प्रियंका माता जी से भी सबसे करते हैं। ईच एंड, यस मी टू। हाँ, सबसे करते हैं। तो वहां कोई स्कोप नहीं है चीट होने का, आराम से उन्हें करिए प्रे। वास्तव में हम देखेंगे कि हम तमोगुण और रजोगुण से हटकर सतोगुण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वह स्थिति क्या है? सतोगुण की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद हम जीवन की सभी परिस्थितियों में सुख का अनुभव करेंगे। अब जो सेक्शन आने वाला है ना, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बट धोने वाला जरूर आने वाला है। जब हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, शुद्ध सत्व की स्थिति में, उसके बाद जीवन की कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम सुख का अनुभव करेंगे। अभी तो ऐसा हो रहा है, किसी के साथ कोई भी परिस्थिति आ जाए, सुख का अनुभव। कोई गाली तो दूर की बात है, कोई 1% हमारे बारे में खराब कह दे या करेक्शन दे दे, तो हमारे अंदर क्या आता है? हम कभी उदासी महसूस नहीं करेंगे। कैन यू इमेजिन, ऐसा दिन भी आपका हो सकता है जिसमें आपको उदासी ना हो? आज कितने लोग उदास हुए एक बार भी? अच्छा, वेरी, चलो प्रियंका माता जी ने तो आंसर दे दिया। प्रांशी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओह ग्रेट, नाइस। उदा आ, हम्म, ठीक है। तो सभी हुए ऑलमोस्ट, जो नहीं हुए तो कल हुए होंगे, बच गए होंगे आज, नहीं तो अभी भी रात पड़ी है। बट ऐसा दिन भी हो सकता है, ऐसा जीवन भी हो सकता है, और एक दिन नहीं पूरा, कि हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ खुश रहे। और उसी स्थिति को कहा जाता है सतोगुण की, शुद्ध सत्व की स्थिति। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ये हमारी ब्रह्मभूत स्थिति है। गीता में श्लोक आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। जो हमारी स्थिति है वो कैसी है? ना उसमें शोक होता है, ना कोई आकांक्षा रहती है। आकांक्षा क्यों? क्योंकि जो हमारी मेन आकांक्षा है, आकांक्षा मीन्स डिजायर, वो क्या है? कृष्ण, कृष्ण प्रेम, कृष्ण हमारे सामने होते हैं। जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है, अच्छा मैं किसी को पकड़ती हूँ तब उस एग्जाम्पल, स्नेहा, स्नेहा, कोई दो स्वीट्स बताओ, एक स्वीट जो तुम्हें बहुत पसंद हो, और एक मतलब वो नहीं है तो उस तो तुम काम चला लो, लाइक दैट। बेसन का लड्डू और बेसन का लड्डू बहुत छेना। पसंद है, नहीं, और छेना। तो पसंद कौन सा छेना, है? छेना पसंद है, बेसन का लड्डू नहीं आएगा तो काम चल जाएगा। हाँ, ठीक है। अम, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बेसन का लड्डू इतना पसंद नहीं है। अब डेली बेसन का लड्डू मिल रहा है, कभी जला हुआ लड्डू मिल गया है बेसन का, कभी आधा लड्डू मिल गया है, कभी बहुत मतलब उसमें चीनी लेस, मतलब स्वीट ही नहीं है, वैसा लड्डू मिल गया है, ठीक है, कभी कच्चा लड्डू दे दिया है। तो ऐसे लड्डू मिलते चले आ रहे हैं जीवन में। अब वो स्टेट आ जाए कि डेली छेना मिले, तो क्या ये लड्डू का टेस्ट करना चाहेगी? क्या लड्डू का टेस्ट करना चाहोगी अगर छेना मिल रहा है जो तुम्हें बहुत पसंद है? अगर रोज छेना मिलेगा तो उससे भी तो फिर मन भर जाएगा नहीं, ना। भरा भरी मत छोड़ो, तुम्हारा मन नहीं भर रहा है, तो नहीं करेंगे टेस्ट। तो नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, वो लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पे, उससे मन नहीं भर सकता, ऐसी चीज है कि मन नहीं भर सकता, और बहुत टेस्टी और टेस्टी मिलता जा रहा है। वही बात की जा रही है। अभी क्या है, अभी हम सोचते हैं कि बस ये जॉब लग जाए, ये पैसा मिल जाए, ये पावर मिल जाए, ये पोजीशन मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे।
बट जब हमें हायर टेस्ट मिल जाएगा, हायर टेस्ट कैसा, जब हमें टेस्ट मिल जाएगा कृष्ण, कृष्ण की कथा सुनने का टेस्ट मिल जाएगा कि हम रह नहीं पा रहे कथा करे बिना, सुने बिना या करे बिना, हम जाप किए बिना नहीं रह पा रहे, हम कृष्ण का दर्शन किए बिना नहीं रह पा रहे। आप देखिए मंगल आरती में एक ऐसी डिवोटी है, इस्कॉन वृंदावन की बात करूं, मतलब सीरियसली, पानी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, और काफी एजेड भी होंगी अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बट वो उसको लेके चलती है, सपोर्टर जो होता है उसको लेकर चलती है, और डेली आती है। कैसे, क्यों आ रही है, क्या जरूरत है? हम तो कह देंगे ना न्यू डिवोटीज के लिए होती है मंगल आरती, या आज बारिश है मैं नहीं जा पाऊंगी ऑनलाइन कर लूंगी। ठीक है, हम बाहर हैं तो हम कर सकते हैं, बट जब हमें चांस है, जब हमें अपॉर्चुनिटी मिली जा रही है, या हम तो ऑनलाइन भी नहीं कर रहे हैं, वो हमें करना चाहिए। आप लोग कर रहे हैं ऑल दो। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसमें और कोई आकांक्षा नहीं रह जाएगी, क्यों? क्योंकि हमें मिल जाएगा हायर टेस्ट। जब ऐसा टेस्ट आपको मिल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुश रह रहे हो, तो आप क्यों ऐसे वाली जगहों पर देखोगे जहां से आपको दुख मिलता हो? क्यों देखोगे? हम्म? वेद हमें सिखाते हैं हम पदार्थ नहीं ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। श्री शंकराचार्य ने इस वेद वाक्य को सारे संसार में प्रचारित किया। हम पदार्थ नहीं है, हम ब्रह्म है, आत्मा है। अब जो लोग नए हैं, उनको लग रहा हो आत्मा है, ये कैसी आत्मा है भैया, क्या वो सीरियल में दिखाते थे दहशत, तो क्या दहशत वाली आत्मा है? या फियर फाइल्स, मेरे को क्या क्या याद दिलाना पड़ रहा है तो क्या हम वो हैं? ना, हम वो आत्मा नहीं है, उसमें दिखा दिया जाता है ऐसे तरीके से। वास्तव में हम भगवान के दास हैं। ये बॉडी नहीं है, क्या हम कहते हैं ना ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, तो किसका हाथ है? क्या आप हाथ है? क्या पैर है? नहीं। यूज करते हैं वर्ड मेरा, तो मेरा किसका? वो हमें क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए। खैर वो हम पढ़ चुके हैं, और बाकी गीता जब हम स्टार्ट करेंगे, भगवान ने चाहा तो उसमें पढ़ेंगे क्या है हम। वास्तव में जब हम आत्मिक बोध पूरी तरह से हो जाएगा, तब हमारे लक्षण बदलने लगेंगे। जब हमें पूरी तरह से रियलाइज हो जाएगा ना, यस वी आर सोल्ड। अभी हमें क्लास के टाइम पे ये पूछा जाए कौन है हम, तो आप आंसर दे देंगे, आप हम एक ही बात है, आंसर दे देंगे। बट वॉट वी डू आफ्टर क्लास, दैट मैटर्स। तो समझ में आता है आपने कितना सीखा है, क्या सीखा है। क्लास में तो सब अच्छे अच्छे हैं, आफ्टर क्लास क्या हम कर रहे हैं, दैट स्पीक्स कि व्हाट यू हैव लर्नड, व्हाट यू हैव अप्लाइड। तो हमारे लक्षण बदलने लगेंगे, और क्या लक्षण आने लगेंगे जब हम शुद्ध सत्य की स्थिति में हो जाएंगे? जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है, तो वह ना तो किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की लालसा करेगा, और ना ही किसी वस्तु के खो जाने पर उसको शोक होगा। तो दो सिचुएशन आ जाएंगी, दो सिचुएशन अराइज होंगी। पहली चीज, ना सोचती ना कांक्षती, ना तो उसे कोई लालसा रहेगी ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। हाँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम कर रहे हैं, और उसमें जो आ रहा है अपनी तरफ से 100% देना है। ये नहीं कहा गया है भगवान ने कभी भी कि अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है, ट्रक के सामने खड़े हो जाओ कि ये तो होना ही था तो हो गया, ऐसे बेवकूफी नहीं करनी है। डिवोटीज आर नॉट फुलिश, राइट? जो जरूरी है वो हम अपना 100% देंगे, बट उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए रोने नहीं बैठना है, शोक नहीं करना है। बट बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा रहा है कि अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करने, और आप कह दो भगवान ने कहा यही था, होता तो होता, भगवान चाहते तो हो जाता। भगवान पे ब्लेम करना बंद कर दीजिए किसी भी तरीके का। स्टॉप ब्लेमिंग। आप अपना 100% दीजिए, उसके बाद होता है या नहीं होता है, दैट डिपेंड्स ऑन कृष्णा। ठीक है, पहली बात तो किसी भौतिक वस्तु की लालसा ही नहीं करनी है। और दूसरी बात, अगर वो वस्तु आपको प्राप्त हो गई तो खोएगी, तो उसके बाद शोक भी नहीं करना है। अगर ऐसी स्थिति में हम आ जाते हैं, दैट मीन्स हम शुद्ध सत्व की स्थिति में आ गए। शोक किसी हानि होने पर किया जाता है,
और लालसा किसी लाभ के लिए, कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करनी है, और जब कुछ प्राप्ति नहीं होगा तो खोने का डर भी नहीं होता है। खोने का डर हमें कब होता है? जब कोई चीज प्राप्त हो जाती है, जब वो चीज है ही नहीं तो डर किस बात का रहेगा। इसके ऊपर एक कथा सुनते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे, नाम मुझे याद नहीं है, कहाँ से कुछ नाम था, और उनकी वाइफ थी। तो फिर गृहस्थ जीवन में रहते थे, फिर उन्होंने वानप्रस्थ लेने का डिसाइड किया कि हम जंगल आदि इन सब में आदि में जाकर रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ पैसा आदि लेकर नहीं जाएंगे। जो हस्बैंड जी थे उन्होंने ये कहा, क्योंकि रास्ते में जंगल पड़ेगा, जंगल में चोर वगैरह होंगे। तो और जब हमें ये डर बना रहेगा कि हमारे पास कोई कुछ खोने दे, पैसा चला नहीं जाए, तो हम प्रॉपर भक्ति आदि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, जंगल में जो भी कुछ खाने पीने को मिलेगा उस टाइप से हम रह लेंगे। कहते हैं ठीक है ठीक है, पत्नी जी ने कहा दिया ठीक है ठीक है ठीक है। अब रास्ते में दोनों निकलते हैं। अब रात का टाइम है, अंधेरा भी है, सियार चिल्ला रहे हैं, तो आवाजें भी आ रही हैं डरावनी सी, जानवरों की भी, चोरों की सी भी लग रही, छू 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 ऐसे बात सी। तो जो पत्नी जी थी वो पति जी से कहती हैं कि थोड़ा डर सा लग रहा है स्वामी। अब स्वामी कहते हैं कि क्या आप अपने साथ कुछ लाई हैं? वो, मैं थोड़ा सा लखलाई थी, थोड़ा सेफर साइड, बाई चांस कुछ खाने को नहीं मिला तो हम खरीद लेंगे। तो स्वामी जी समझ गए कि यही रीजन है डरने का, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ना, इसलिए तुम्हें खोने का डर है। जब वो खो ही जाएगा तो तुम्हारे सामने चोर भी आ जाएगा ना, तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्यों, कुछ है नहीं, ले ले, क्या लेगा। डर कब तक है? जब तक हमारे पास चीज होती है। अब ये नहीं है मम्मी तुम जाओ, पापा तुम जाओ, मैं डर ही नहीं रहेगा, ये नहीं करना। ये नहीं करना, घर का पूरा पैसा बाहर डाल दो आज बालकनी से, ये नहीं करना है। बात ये बताई जा रही है कि जब हम इस स्टेट पे होंगे तो हमें ना कुछ लालसा रहती है और ना कुछ खोने का डर। दो बीमारियां इस संसार की विशेषता है। देखो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन दो मेन बीमारियां हैं, और वो क्या है? जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम ललायत रहते हैं, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। और और सोचते हैं कि अगर ये चीजें मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बस एक बार मुझे जॉब मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, बस एक बार मुझे वो ड्रेस मिल जाए। अब वो ड्रेस मिल जाती है तो उसके बाद ये रहता है कि जब एकदम न्यू न्यू ड्रेस आए ना और न्यू न्यू ड्रेस पहन के हम निकले, सबसे पहला ध्यान हमारे पास यही होता है कि हम क्या हैं और लोग क्या कहेंगे हमसे। और भगवान की कृपा से सेम ड्रेस पहन के कोई आ गया सामने, वो ड्रेस निकलेगी नहीं फिर। तो हम सोचते हैं बस ये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, वो ग्रीन ग्रीन नोट्स उसको दिख रहे हैं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाएगा। वास्तव में जीवन में डर बढ़ जाता है, होने का डर हो जाता है। मेरे पास धन नहीं है, पर यदि मुझे $10 लाख मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और यदि हमारे पास $10 लाख हों और वे किसी प्रकार खो जाएं तो हम रोना शुरू कर देंगे। श्रुति, क्या तुम्हें $1 करोड़ खोने का डर है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रिलैक्स हो। यस। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, मतलब मैं मान के चल रही हूँ। है ना? हाँ, क्योंकि है ही नहीं $1 करोड़, तो इसलिए मैं खोने का डर नहीं। गरिमा, क्या तुम्हें $20 खोने का डर है? हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना है जितना होता है। अब तुम सपोज $20 लेके मेट्रो में गई हो, और $20 खोने का बाई चांस गिर नहीं जाए, तभी तो अंदर रखती हो, वरना हाथ में लेके घूम लेती है ऐसे ऐसे करके। मैं चली ऐसे करके हाथ में लेके घूम लेती, बट नहीं चलती ना ऐसे, पॉकेट में रखती हो ना। क्यों रखती हो पॉकेट में? गिरे नहीं भाई, ट्रेवल करना है। और वरना डर ही नहीं होगा। जब है ही नहीं तो डर ही नहीं होगा, खाली आ जाएंगे, अब देखेंगे कैसे मेट्रो में घुसते हैं, क्या करते हैं, जो भी करेंगे। तो दो बीमारियां हैं, पहला किसी चीज को पाने की लालसा, दूसरा जो चीज प्राप्त है उसको खोने का डर। इसके अलावा कुछ है तो यू कैन टेल। इसी के कारण हम शोक करते हैं। सोच लीजिए आप, दुख जो होता है ना वो उसी चीज की वजह से होता है। या तो कुछ चीज मिल नहीं रही है उसका दुख होगा, या कुछ चीज खो रही है उसका दुख। इसके अलावा कुछ है तो आप बताइए प्रियंका माता जी।
और कोई कुछ कहना चाहेगा? रिद्धि? कहाँ गई? हाँ। हरे कृष्णा। नहीं हरे नहीं। कृष्णा? नहीं है बेटा? अच्छा, यही दो है तुम्हें बीमारियां। ठीक है, और किसको पकड़ा है? पूनम? अभी आ रही श्रुति? नहीं है बेटा? अच्छा ठीक है। यश, श्रुति? हमें डर है, मतलब ऐसे अगर मंगला आरती अगर रह भी जाती है, वैसे तो रही नहीं है, लेकिन अगर 1-2 मिनट भी लेट हो जाती है तो डर रहता है कि निकल नहीं जाए, निकल नहीं जाए, तो इस चीज का डर है। वो डर है। वो वैसा डर नहीं है किसकी वजह से बहुत मतलब पसीने आ रहे हैं और पूरे रात तक रोआ पिट्टा हो रही है, ऐसा वाला डर नहीं होता है ना? वो अच्छा। डर है क्योंकि हम्म। हमें अच्छा लगता है, बस इसलिए। ऐसा नहीं कि रात तक मतलब बिल्कुल दुखी ऐसे मुरझाए से बैठे हुए हैं, ऐसी चीज नहीं होती है। एंड दैट, हम्म। वो जो दुख है ना, वो भी एक हैप्पीनेस ही होती है, एक रिलैक्सेशन ही होता है। दैट इज डिफरेंट, क्योंकि वो डिवाइन हो गया, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो गया। राइट, बट बहुत अच्छी बात है तुमने शेयर की, ये भी जानना जरूरी था। यस, थैंक यू हम्म। सो मच। अभी हाँ। मैं आपको बाद में एक केस बताऊंगी। केस? ठीक, ठीक है। तो दो टाइप की ही बीमारियां होती है, दो टाइप की वजह से। दो, अभी तक आप सोच लो, आप 1 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं। अभी तक हम सब रो चुके हैं, कोई ऐसा है जो रोआ नहीं हो आज तक? कोई ऐसा है जो रोआ नहीं हो आज तक? देख लें भैया, कौन मतलब ऐसा शुद्ध आत्मा है? जरा दर्शन कर लें, कोई ऐसा है जो रोआ नहीं हो आज तक? एनीवन? ऑफलाइन ऑनलाइन? तेजस्वी, ऐसा कोई है जो रोआ नहीं हो आज तक? रोइयो तुम? ठीक है, फिर ठीक है सब। ओके, आर्यन बाबू जी, आपका डाउट है थोड़ा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा? नहीं माता जी, ऐसे नहीं, सब सोए हुए। मैं भी हूँ उसमें। अच्छा, फिर ठीक है। चलिए, तो सब रोए। अब 1 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं। सोचिए, कोई भी दो 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 बार जब रोए हो, 3 बार, तो आप सोच लो कि आप रोए क्यों। अब देखना, इन्हीं दो कैटेगरी में आएगा आपका रोना। या तो कुछ मिल नहीं रहा था तो उसके लिए दिला दो बलून दिलवा दो, उसके लिए रोए होंगे। या कुछ खो गया होगा, उसके लिए रोएंगे। इसके अलावा कोई चीज नहीं होगी। सोच लो 1 मिनट के लिए। अब मैं किसी से भी पूछ लो सकती हूँ कि क्या, क्यों रोई हैं आप? तो जो 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 पॉइंट शेयर करना चाहते हो वाला शेयर कर देना। पूछना चाहूंगी, मैं भी 2-3 लोगों को पकड़ूंगी, सबने सोच लिया है? ठीक है, तो अब हम पहला हमारा शिकार है। शिकार नहीं, आई मीन, यस, ममता माता जी। बताइए। बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा? अब मुझे ऐसा तो कोई इंसिडेंट याद नहीं है कि कुछ खोया या पाया हो तब मैं रोई। हम्म। बट मैं तो ऐसे ही रो जाती हूँ। नहीं 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 कोई। नहीं। जब आप शादी करके आई थी तब आप रोई थी या नहीं रोई थी? हाँ। क्यों? छूट रहा था ना घर, मतलब वैसे नहीं छूट रहा होता है, बट फिर भी आप समझ रहे मैं किस वे में कह रही हूँ। तब हाँ। रोई थी ना, क्योंकि कुछ खो रहा था। हाँ। तो मैं आपका आंसर मैं ही दे दिया करूंगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आप समझ गए। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया। दूसरा एग्जाम्पल के लिए हम पकड़ेंगे नम्रता। यस। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। बताइए बेटा। मैं एक तो मेरी मम्मी मेरे को वृंदावन नहीं ले जा रही थी। इसलिए आ गया था। हाँ, तो मतलब कुछ खो रहा था ना, जो हमारा था, हमें पाना था। पाना इन द सेंस हमें जाना था, और हम उसको हम्म, नहीं पा रहे थे, इसलिए हम रो रहे थे। राइट? मैं- ठीक है, तो इसी कैटेगरी में हम आते हैं। चलिए, ऑल दो दैट डिजायर इज डिवाइन वन, तो अच्छा है। और किसको? आयुषी? हाँ, बताइए, क्या आप रोई हैं आज तक? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा? बताओ। आज सुबह। सुबह रोई हो? अच्छा।
किस बात पे, मतलब क्या रोई हो? अब बात तो मैं ऐसे नहीं बता सकती, थोड़ा मेरा पर्सनल है, बट सेकंड कैटेगरी में था वो। नहीं तो आप ऐसी वाली बात बताइए जो आप बता सकती हैं। अ, खाना नहीं मिला हो कभी, ऐसा रोई हो? आना तो मिलता रहता है, वो भी कोई बंद नहीं करता। अच्छा। अ, रोना बेसिकली कुछ छूट रहा था। हाँ तो ठीक है, आप समझ सकते हो कुछ छूट रहा था तो इसलिए रोएंगे, तो इसी कैटेगरी में आ गए। और एक आध को और पकड़ते हैं हम। हम्म, प्रांशी, कहाँ हो तुम? हाँ, तुम बताओ क्या कोरा छूट रहा है तुम्हारा? प्रांशी शायद थोड़ा बिजी है, तब तक हम किसी और को पकड़ते हैं। एक एक दो एग्जाम्पल और लूंगी बस। तनिष्का, कुछ बताना चाहोगी बेटा, कभी रोई हो तो? ये या तो रोई नहीं है या इन्हें डर है बताने का। नहीं मैम, रोई तो हूँ मैं। अच्छा। आज ही दिन में। हम्म। और वो भी अपने भाई के पिटने पर। अच्छा। तो तो भाई के पिटने पर ये रोई है, तो इनको अब थोड़ा रीजन तो नहीं पता चल पाया, बट जो भी है, भाई से कुछ छीन लिया गया था, मैं मान लेती हूँ, और उसकी वजह से ये रोई। ठीक है, चलिए, वन लास्ट। तेजस्वी, बताओ। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैम एक तो वेट की वजह से कि वेट कम नहीं हो रहा। और सेकंड मतलब रोई तो काफी चीजों पे हूँ। हम्म। एक दादी की डेथ हुई थी तब मतलब। हम्म। तो दोनों एग्जाम्पल दे दिए। वेट का क्या है? पाना है कुछ, पाना है कुछ, मतलब थोड़ा ठीक करना है, तो वो नहीं हो पा रहा है। आकांक्षा 30 चीज की डिजायर, तो उस वजह से रोना हुआ। और दूसरा खोने का डर, तो हम समझ सकते हैं इसी कैटेगरी। आप सबने एक्सरसाइज की है, किसी को ऐसा लगा कि इस कैटेगरी के बाहर आ रहा है, इन दो कैटेगरी के बाहर रोना? नहीं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब हम धन कमाने के लिए बेचैन हो उठते हैं तो वे भी दुखी है, और जब हम नुकसान उठाते हैं तो वह भी दुख है। मतलब बेचैन हो रहे हैं, पहले तो पैसे कमाने के लिए मैं कितनी कितनी, ये थोड़ा लंबा खींच रही हूँ जान के, जिससे ये लगे कि वाकई में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। बचपन से लेके यही सिखाया जाता है कि यही सब कुछ है, पैसा है। और अगर बाई चांस खो जाए, या नुकसान हो जाए, लॉस में चले जाए, जॉब छूट जाती है, या कुछ इन्वेस्ट किया था वो उसमें लॉस हो जाए, तो कितना दुख होता है। किंतु यदि हम ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित हैं, ना ही हम ललायत होंगे, ना ही दुखी होंगे। मतलब जो हमारी शुद्ध सत्व की स्थिति है, जो हमारी सच्चिदानंद स्थिति है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशी होती है। एक्चुअली क्या है ना, हमने जीवन में कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारी जिंदगी में दुख नहीं है, इसलिए हम सोच नहीं सकते ऐसा भी हो सकता है। बट यस, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता ही है, ऐसे ही है हम। अभी हम कंटेमिनेटेड हो गए हैं, अभी हम अविद्या से ग्रस्त हो गए। हम हर व्यक्ति और हर वस्तु को, अब ये पॉइंट ध्यान से देख लीजिए, जब हम शुद्ध सत्य की स्थिति में होते हैं, हम हर व्यक्ति को, अब वो कोई भी हो, अभी हम लोगों को कैसे देखते हैं? ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। चूजी, सिलेक्टिव हो जाते हैं अभी हम नहीं सोच पाते कि ये भी भगवान का दास है, ये भी भगवान का दास है, वो भी भगवान का दास है, ऑल आर। अभी हम नहीं सोच पाते। अभी हम राग द्वेष रखते हैं, ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इसको मैं बोलूंगा नहीं, इसको मैं बोलूंगा।
लेकिन उस स्थिति में हर व्यक्ति और हर वस्तु को हम समदृष्टि से देखेंगे और कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होंगे। अभी क्या है, जरा सा कोई कुछ बोल दे, तू शेर तो मैं सवा शेर, तू एक देगा मैं दो दूंगा। गांधी जी ने कह दिया कि इसके बाद ये कर दो, हम इसके बाद इसके नहीं, इसके बाद इसका उधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे। लेकिन जब शुद्ध सत्य की स्थिति होती है, उसमें सब पर समदृष्टि रखी जाती है। अभी तो हम भक्तों में ही नहीं रख पा रहे हैं, औरों में तो क्या ही रखेंगे। उसी में ब्लेमिंग गेम ये सब चीजें चल रही हैं, और उसी में मतलब एक दूसरे को नीचे दिखाना, मार पिटाई तो ऑल्दो नहीं हो पा रही, सब चीजें हो जा रही हैं। समझ सकते हैं, ये हमारा टेस्ट है, सेल्फ टेस्ट, सेल्फ चेक है कि हम कहाँ पर हैं अभी भक्ति में। बट कोई बात नहीं, पॉइंट का आता स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे जैसे हम कथा सुनेंगे वैसे वैसे हम शुद्ध सत्य की स्थिति में आ जाएंगे। अब सुननी डेली है और आदर पूर्वक सुनने है, ये नहीं बैठे हैं हाँ बस आ गए हम, तो आपने देख लिया अटेंडेंस लगा ली चल दो। सुनना है, अप्लाई करने का कोशिश करना है। जो भी कथा हुई है आज, उससे कोई एक पॉइंट होगा जो आप अपने जीवन में एक भी पॉइंट उतारेंगे ना, तो लाइफ विल चेंज, आपका 2025 विल बी चेंज। इसी को शुद्ध सत्व गुण की स्थिति कहते हैं। आगे भगवान क्या कह रहे हैं वो भगवान ने चाहा तो कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, रसराज कृष्ण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.